हेलो। मेरा नाम है प्रशांत और आज हम लोग बात करेंगे पाताल लोक के एक सीन की। सो दिस इज़ अ न्यू सीरीज़ साइकोलॉजी ऑफ सीन ऑन फादर्स डे टुडे। सो आज क्योंकि आज फादर्स डे है तो ये सीन के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ आपसे। इसके पहले मुझे थोड़ा सा आपको बैकड्रॉप देना पड़ेगा। अगर आपने पाताल लोक नहीं देखा है तो इसमें कोई स्पॉयलर्स नहीं है, बस मैं एक सीन की बात करने वाला हूँ। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सो इसमें जो कैरेक्टर्स है, एक है हाथीराम चौधरी की वाइफ रेनू गुलपनाग, फिर उनका लड़का जिसका नाम है सिद्धार्थ, और हाथीराम चौधरी का कांस्टेबल एक उनका एक फ्रेंड है, उसका नाम है इमरान अंसारी। जो लड़का है उनका सिद्धार्थ, उसका दोस्त है राजू भैया, एंड एक गुंडा इसमें इन्वॉल्व है जिसका नाम है अनिल भाई। तो राजू जो है वो अनिल भाई के लिए काम करता है, तो राजू के पास गन्स वगैरह रखी होती है। और सिद्धार्थ जो है राजू का दोस्त है, सिद्धार्थ जो हाथीराम चौधरी का लड़का है। तो सिद्धार्थ एक बार राजू की गन चुरा लेता है जो राजू को नहीं मिलती है। फिर राजू को पता चलता है कि शायद सिद्धार्थ के पास गन होगी, तो राजू और अनिल भाई मिलके सिद्धार्थ को धमकाते डराते उसको मारते। अब सिद्धार्थ घर पे आ गया है और रेनू जो सिद्धार्थ की माँ है, जो गुरु पनाग ने प्ले किया है रोल, तो रेनू सिद्धार्थ के साथ घर पे है। और हाथीराम चौधरी जो सिद्धार्थ का फादर है, वो हाथीराम चौधरी इमरान अंसारी के साथ, जो उनका कलीग है थाने में, उनके साथ घर पे आते हैं। उनको पता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। हाथीराम चौधरी और इमरान अंसारी घर पे आते हैं और रेनू जो सिद्धार्थ की माँ है वो हाथीराम को बताती है कि ऐसा हुआ है अपने बेटे के साथ, और तुम्हारा ध्यान कहाँ है, घर पे ध्यान भी नहीं तुम्हारा। हाथीराम चौधरी केस के सिलसिले में परेशान है, वो खुद सस्पेंडेड है, उसके ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आप उसके लिए शो को देख लो, पर बस बताना चाहता हूँ कि वो खुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, जो भी सारी चीज़ें हो रही है, जो उसको केस में कोई मदद नहीं कर रहा है। घर पे आता है, देखता है कि उसके बेटे को मारा गया है, बहुत ज़्यादा मारा गया है। तो वो अपने बेटे को पूछता है कि किसने किया, बता किसने किया। थोड़ा सा उसको शेक करने के बाद वो बोलता है कि राजू भाई ने किया। फिर उसको पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है, कि ये गन किसकी है, वो गन उनको वापस चाहिए। अब पहली बात है कि सिद्धार्थ ने गन क्यों ली, तो क्योंकि सिद्धार्थ का जो है अपने पापा के साथ बनती नहीं है हाथीराम चौधरी के साथ, और वो अपने पापा को रिस्पेक्ट भी नहीं करता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उनका कहीं पे घर पे ध्यान ही नहीं है। तो सिद्धार्थ ये कैरेक्टर जो उन्होंने दिखाया है वो अपने फादर का रिस्पेक्ट नहीं करता है, बिल्कुल भी ऐसे दिखाया है। अब क्या करता है हाथीराम चौधरी, वो सिद्धार्थ को लेके निकलता है और जाता है सीधा राजू के घर, और उसको मार मार के बाहर निकालता है। मतलब लिटरली हाथीराम ने जिस तरीके से यहाँ पे उसको मारते हुए दिखाया, लातों से बुक्कों से मारते हुए उसको नीचे निकालता है, उसको बोलता है बता कौन है, किसका गन है, और तुझे गन चाहिए ना, बता मुझे कौन है वो। फिर राजू जो है, जो सिद्धार्थ का दोस्त है, वो इन लोगों को, इमरान अंसारी को, हाथीराम चौधरी को और सिद्धार्थ को, इनको लेके जाता है अनिल भाई के घर पे रात को। अनिल भाई के घर पे जैसे ही घुसता है हाथीराम चौधरी, सीधा जो बाहर लोग हैं उनको मारना चालू करता है। फिर अनिल भाई बाहर आता है, पूछता है कि कौन है, किसने इतना गदर मचा के रखा है। तो सीधा अनिल भाई के पास चढ़ के जाता है स्टेयर्स पे, और गन को रखता है, गन को घुसाता है, गन को ऐसे रखता है उसके पेट में घुसाता है, बोलता है ले तेरा गन, तेरा मेरा हिसाब बराबर। इसके बाद अगर तूने मेरे बेटे की तरफ हाथ भी, नज़र भी उठाई तो मार दूंगा मैं तुझे। और उसके बाद जाते जाते दिखाया ऐसे अनिल भाई और सब लोग ऐसे स्टंड रहते हैं। तो अनिल भाई जाते जाते उसको बोलता है कि मतलब तू तो दो कौड़ी का पुलिस वाला है, तुझे 2 मिनट में सस्पेंड करवा दूंगा। तो हाथीराम चौधरी जाते जाते बोलता है कि तेरा फूफा पहले से ही सस्पेंडेड है, तू क्या सस्पेंड करवाएगा, और निकल लेते हैं। फिर जब ये लोग ऑटो में बैठे रहते हैं, हाथीराम चौधरी, उसका बेटा सिद्धार्थ और इमरान अंसारी, तब हाथीराम का मतलब जो अंदर से गुस्सा है वो बाहर निकलता है। बोलता है कि हम लोगों ने ही इन लोगों को अब सर पे चढ़ा के रखा है, हम लोग ऐसा समझते हैं अपने आप को, हम लोग पावरलेस समझते हैं, हमको लगता है कि हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, ये गुंडे हैं, कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो इसकी वजह से लोग हमारे सर पे चढ़े हुए हैं, और हम लोग भी इनको सर पे चढ़ने देते हैं, कुछ करते नहीं हैं। इन लोगों का जो भी हम जो चीज़ हमसे हो सकता है हमने करना चाहिए, और गाली देते रहता है। उसमें सिद्धार्थ सुन रहा रहता है, तो उसको बोलता है कि तू क्या सुन रहा है, तो चुपचाप से अपने कान बंद कर।
फिर ऐसे ही वो पूरा उसका रैंट चल रहा रहता है, रैंट चलते चलते वो घर पे आते हैं। और घर पे जैसे ही वो उतरता है उसका वही गाली गलौज चलती रहती है। रेनू बाहर आती है और जैसे ही रेनू बाहर आती है उसको एक चांटा लगाती है एंड दे जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट ईच अदर, क्योंकि निकलते समय गुस्से से हाथीराम ने अपनी वाइफ को चांटा मार के निकला रहता है। अब उसकी वाइफ उसको चांटा मारती है, वो लोग बस एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर वो शांत हो जाता है एकदम से। फिर वो रेनू जो मम्मी है वो सिद्धार्थ को लेकर अंदर चली जाती है और वहाँ पे ऑटो वाला बीच में खड़ा रहता है, इमरान खड़ा रहता है, हाथीराम चौधरी खड़ा रहता है। तो अभी हाथीराम चौधरी फाइनली ऑटो वाले को बोलता है कि तू क्या डिनर करके जाएगा क्या, चल निकल यहाँ से अभी। एंड दैट्स हाउ दिस सीन एंड्स। सो इट स्टार्ट्स विथ हिम, हाथीराम चौधरी, स्लैपिंग हिज वाइफ एंड देन इट एंड्स विथ हिज वाइफ स्लैपिंग हिम बैक। नाउ वन माइट जस्ट से कि ये क्या है, मतलब उसने चाटा कैसे मारा वगैरह, बट उसके बाद जब दूसरी बार उसको चाटा पड़ता है तो वो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं बोलता है। तो यू अंडरस्टैंड कि वो कि वो गुस्से में नहीं है अभी उसको समझ में आ गया है कि अभी वो शांत हो गया है, उसको समझ में आ गया है कि वो क्या कर गया गुस्से में। एंड जस्ट लाइक जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो यहाँ पे ये बाप और ये जब चाटा पड़ता, पहली बार जब ये जब चाटा पड़ता है हाथीराम चौधरी को, तो सिद्धार्थ देखते रहता है अपनी माँ की तरफ और इन अ वे, एक मिनट बस, हाँ सॉरी, अमेज़ॉन का ही पार्सल आ गया था, इसके लिए जाना पड़ा। तो इस सीन में बहुत सारी चीज़ें साथ में हो रही है। So now that we are trying to understand the psychology of this scene, one needs to understand that इसमें जिस तरीके से उन्होंने वो हाथीराम चौधरी का जो अंदर का जो गुस्सा है वो निकलते हुए दिखाया, फिर उसका कोलेटरल डैमेज भी होता है। उसका एक कोलेटरल डैमेज होता है कि गुस्से में वो अपने वाइफ को चाटा मार देता है, पर उसी गुस्से को लेकर जब वो जाता है अपने बेटे को लेके अनिल भाई के पास, राजू के पास, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देता है। अब उस गुस्से से प्रॉब्लम सॉल्व तो होता है, पर उससे थोड़ा सा कोलेटरल डैमेज भी होता है। बट उस चीज़ को संभाला जाता है अगले सीन में, जब रेनू हाथीराम चौधरी को चाटा मारती है और हाथीराम चौधरी शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो गुस्से में शायद उस समय वो उसमें वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उससे वो हो गया, हाथ उठ गया। पर इस दफ़ा वो शांत हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि उससे गलती हुई है। और तो इस यहाँ से हमको ये भी समझ में आता है कि उस गुस्से को एक जगह पे डायरेक्ट करना भी ज़रूरी है। फिर एक बेटा जब देखता है कि अपना मतलब कि उसका जो फादर है वो जिसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता था, जिसको साथ में लेके जाने में उसको शर्म आती थी, उसको दिख के आता है कि उसके फादर ने एक झटके में प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। जैसे आमतौर पे हम लोग देखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार मैं घर पे क्यों बताऊँ, घर वाले कर ही क्या लेंगे, मेरे मम्मी पापा को क्या पता है कि मेरे प्रॉब्लम्स क्या है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग घर वालों से इस तरीके से छुपाते हैं जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाद में प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि शायद वो लोग ये चीज़ झेल नहीं पाएंगे, हम लोग सोचते हैं कि शायद वो लोग इसका कुछ कर नहीं पाएंगे, सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, बट या फिर हम लोग जो बताएंगे शायद उनको क्या समझ में आएगा। पर ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि उन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी देखी होती है तुम्हारे से, शायद हो सकता है तुम्हारे जितने पढ़े लिखे ना हो, पर उनके पास एक पर्सपेक्टिव रहता है जो उन चीज़ों को शायद उतना ज़्यादा उन लोग को वो चीज़ इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना लगे, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी में शायद वो उससे कई बड़े बड़े प्रॉब्लम से निकल के बाहर आए हो। और ये चीज़ हम लोग साफ साफ भूल जाते हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि वो लोग क्या कर लेंगे। एंड इन दिस सीन वी कम टू नो कि इसको भी यही लग रहा था सिद्धार्थ को कि यार ये गन तो मैंने चुरा ली है, अब ये गन को मुझे वापस भी करना है, पर मेरे पापा ने तो गन रख ली है, अब मैं करूँ क्या, मैं कैसे करूँ, उनको बता भी नहीं सकता, ये तो गुंडे हैं, ये तो कुछ कर जाएंगे वगैरह। बट एक्चुअल में जब होता है तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में हाथीराम चौधरी प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर देता है उसके लिए। एंड देन ही अंडरस्टैंड्स कि हाउ ही वाज एक्चुअली अंडर एस्टिमेटिंग हिज फादर। वो एक चीज़ दिख के आती है। दूसरा एक ये है कि
ये दिस सीन स्पीक्स ऑन सो मेनी डिफरेंट लेवल्स। मुझे अभी याद भी नहीं आ रही ये चीज़ें। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स अगेन इन दिस एंटायर सीरीज विच इज़ अवेलेबल ऑन अमेजॉन प्राइम। अभी अमेजॉन का पार्सल लेने गया था तो उसके बारे में बात कर लूँ कि प्राइम पे अवेलेबल है, प्लीज़ देख लो। बस यार मतलब, तो इसलिए फादर्स डे पे मुझे नहीं लगा कि इससे ज़्यादा कोई और चीज़ कि मैं कोई और किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ। हम लोग मतलब ऐसे मत, ये सारी चीज़ें मत सोचो कि हमारे घर वाले कर ही क्या लेंगे क्योंकि हमको सच्ची नहीं पता कि हमारे घर वाले क्या कर सकते हैं। हैप्पी फादर्स डे।